वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, संसार में और शरीर में देखते हुए अपने आप में, हृदय में उन महान प्रभु के प्रति श्रद्धा के, कृतज्ञता के, भक्ति की भावना के भाव जगाएं, जिससे हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा अंतकरण पावन हो, पवित्र हो। भगवान की अनंत कृपाएं निरंतर हमारे ऊपर वर्षा की भांति बरस रही है। नाना रूपों में, नाना प्रकारों से, भगवान की व्यवस्थाओं से ही, सृष्टि के पदार्थ में बनाए उनके नियमों से ही ये जगत और अपना जीवन, संसार और अपना शरीर चल रहा है। हम आत्माएं चेतन होने के नाते जगत को, जीवन को, शरीर को, स्वयं को अनुभव करते हैं। जगत के निर्माता ईश्वर को समझ सकते हैं कि हमारे लिए किसी महान विश्वव्यापी विभु चेतना परमात्मा ने संसार को रचा है, शरीर को रचा है और जीवन जीने के सभी साधन संसार में निर्मित करे हैं। उन भगवान को जानना, खुद को जानना और इस जगत व्यवस्था और इस
ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना हम सब के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संसार में मनुष्य को जीवन, मनुष्य मानव शरीर इसीलिए मिलता है कि वो स्वयं को जाने, पहचाने, मृत्यु से पहले, अवसर हाथ से निकल जाने से पहले अपनी पहचान कर ले कि वो शरीर नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पंचभूतों जल अग्नि वायु आकाश से बनी देह नहीं, सूक्ष्म भूतों से, उनके कारण अहंकार से, उसके कारण महतत्व से बना अंतकरण नहीं। अंतकरण की वृत्तियां, विचार, चित्त, चित्त की वृत्तियां, बुद्धि, बुद्धि का ज्ञान, अहंकार, अहंकार का अहम, और मन, मन के संकल्प विकल्प, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और गोलक, और इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत और उनसे बने स्थूल भूत, उनके पांचों विषय और उनके आपसी संयोग से बनने वाली सारी दुनिया, पूरा जगत चेतन आत्मा नहीं, हम नहीं, हमसे भिन्न है। इसी तत्व को, इसी ज्ञान विज्ञान को, जगत के इसी स्वरूप को जानने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य का, मानव का ये जीवन प्रदान किया है। इस जीवन को पाकर हम अपने उद्देश्य को पूरा करें, ये हमारा कर्तव्य है। इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। आइए, जिस आसन पर, आलती पालती पर आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें और हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ध्यानस्थ होकर कुछ प्रयास प्रयत्न करें, अनुभवों को बटोरें और अपने चित्त को आध्यात्मिक संस्कारों से संस्कारित करें, ताकि ये संपदा, ये ज्ञान विज्ञान विवेक प्रज्ञा ऋतंभरा को पैदा करने वाला चित्त हमारे कल्याण में हमारा सहायक बने। जिस किसी आसन में आप बैठे हैं, आलती पालती लगा कर बैठे हैं, उसी में स्वयं को व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। तदुपरांत हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद रखते हुए कंधों से उंगलियों तक हाथों को शिथिल ढीला छोड़ें, पलकों को ढीला छोड़ें, शरीर की सभी मांसपेशियों को शिथिल करें, अर्थात अपने हाल पर छोड़ दें। उनकी मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों के नस नाड़ियों में कोई खिंचाव, आंतरिक प्रयत्न, दबाव, बिछाव बिल्कुल भी ना हो। एकदम सहजता। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए अनुभव करना प्रारंभ करें। भीतर लेते हुए, उसे लेते हुए, अनुभव करें और उसके साथ साथ
आप श्वास को ले रहे हैं, स्वयं को अनुभव करें। श्वास प्राकृतिक भौतिक वस्तु है, उसका निर्माता चेतन परमात्मा है। इस बात को भी साथ के साथ अनुभव करें। श्वास के अनुभव से चित्त में सात्विकता आएगी, सत्वगुण अधिक बढ़ेगा। उससे चित्त में स्थिरता, अनुभूति में स्पष्टता, मन में एकाग्रता और स्थिति में स्थिरता, सात्विकता, गहराई और रुचि बनेगी। तो धीरे धीरे श्वास को लेते जाएं। जब भर जाए तो फिर धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर निकालें। 3-4 चक्कर इसी प्रकार करें। श्वास को लें, लेते हुए दिव्यनाद को भी सुने, दिव्य प्रकाश को भी भ्रुकुटी में देखें। श्वास भर लें, भर के रोकें, रोक कर प्रभु के निज नाम ओम का भी मानस जप करें। इन सब को करते हुए इन सब के करने वाले अनुभविता देह में रहने वाली आत्मा स्वयं को भी अनुभव करे और भगवान के नाम का मानस जप, भगवान की सत्ता को और उनके द्वारा निर्मित इस मानव देह को अनुभव करे और अपने चित्त को इन अनुभवों से संस्कारित करे। ओ कीजिए। 5 मिनट मैं मौन होता हूँ, आप ये प्रयोग करें। शांत रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, पूरे धैर्य के साथ कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार दिव्यनाथ का, दिव्य प्रकाश का, प्राणों के आवागमन का और प्रभु के नाम का मानस जप का अनुभव करने वाले स्वात्मा का अनुभव करते हुए भगवान से मिले जीवन, शरीर, नाना शक्तियों का साक्षात अनुभव करते हुए और भगवान जो अदृश्य हैं, जो हम पर निरंतर कृपाओं की वर्षा कर रहे हैं, उनके प्रति अपने हृदय में आदर, श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति के भाव जगाते हुए और इन पावन संस्कारों से अपने चित्त को, अंतकरण को संस्कारित, पवित्र करते हुए आप स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखते हुए दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए और देखें। आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय के 19वें सूत्र श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। 19वां श्लोक जो 18वें श्लोक के भाव से जुड़ा हुआ है। पीछे मुमुक्षु साधक कह रहा था कि वो उस भगवान की आराधना करता है, उस भगवान को पाने की इच्छा रखता है, उस भगवान की प्राप्ति की राह पर चल रहा है, जो इस जगत का निर्माता, सब संसार का धारण पोषण करने वाला, सब प्राणियों का जन्मदाता, जीवनदाता, परम पिता, परम माता है। उसी परमात्मा के स्वरूप को अगले 19वें श्लोक में साधक बता रहा है कि उसने क्या अनुभव किया उस परमात्मा के बारे में। तो वो कह रहा है कि मेरा आराध्य देव कैसा है। श्लोक देखेंगे। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनम इवानलम दग्धेन्दनम इवानलम अर्थात दग्ध ईंधन, ईंधनम इव अनलम। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्ध ईंधनम इव अनलम। इस प्रकार श्लोक है। अब इसका पदार्थ भावार्थ देखिए। वह मेरा आराध्य देव, मैं जिसकी शरण ग्रहण करता हूं। निष्कलम यानी निरअवयव है। अवयव कहते हैं प्रकृति के परमाणुओं को या किसी भी वस्तु के छोटे से छोटे घटक को, जिसको
तोड़ा न जा सके, जो अविभाज्य कण है, उसकी जो एक इकाई है उसका नाम अवयव है। और निरअवयव का मतलब हुआ है जो अवयव वाली वस्तु न हो। संसार में जितनी भी प्राकृतिक भौतिक वस्तुएं हैं जो पंचभूतों से बनी हैं या पंच सूक्ष्म भूतों से बनी हैं या उनके कारण अहंकार से महतत्व से या सबके कारण मूल प्रकृति के सत्व गुणों से रजोगुणों से या तमोगुणों से बनी, जो भी वस्तु बनी है, परमाणु से, अणु से, द्वि अणु से, त्रिश्रेणु से या चतुष्णु से या अन्य कणों से, जो भी वस्तु प्राकृतिक भौतिक जड़ घटकों से, कणों से, अवयवों से बनी है उसको अवयवी कहते हैं। और जो अवयवों से बनी ही नहीं, यानी जो जड़ नहीं, जो अचेतन नहीं, जो प्राकृतिक नहीं, जो भौतिक नहीं, उसे निरअवयव कहते हैं, जो अवयवों से बनी नहीं। ऐसी वस्तु आत्मा और परमात्मा है, जो भौतिक नहीं है, जो भूतों से बनी नहीं, जो परमाणुओं से बनी नहीं, जो अणु से, द्वयणु, त्रिश्रेणु, चतुष्णु आदि से बनी नहीं, वो निरअवयव कहलाती। तो परमात्मा जो है वो निरअवयव है। उसी को निष्कलम शब्द से कहा है। निष्क्रियम, निष्क्रियम का मतलब है हिलता डुलता सा। परमात्मा नहीं। जैसे पानी हिलता है, हवा हिलती है, पेड़ पत्ते हिलते हैं, जमीन हिलती है, सूर्य, चंद्रमा, पूरा सौर परिवार हिलता चलता है। परंतु परमात्मा हिलता डुलता नहीं, वो चल नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो अचल है। उसमें कोई क्रिया नहीं, जैसे जड़ वस्तुओं में क्रिया होती। जैसे कोई भी वस्तु पड़ी पड़ी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती, मिट्टी बदल जाती। कोई वस्तु फल फ्रूट आदि सब्जियां आदि हो तो वो खराब हो जाती। हर वस्तु में परिवर्तन आता है, परंतु परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो सदा ही एक जैसा रहता है, क्योंकि वो अवयवों से बना होता तो वो चल होता, उसमें हलचल होती। क्योंकि जगत में जो भी चीज अवयवों से बनी है उसमें हलचल होती। हवा में, जल में, अग्नि में, वायु में, सब में हलचल है। आकाश निरअवयवी वस्तु है। आकाश स्पेस अवकाश है, इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं होती। उसमें गति करने वाले पदार्थों में हलचल होती। परमात्मा के एक भाग में सारी दुनिया है, तीन भाग परमात्मा के खाली। तो परमात्मा तो अचल है, उसमें ये सारी जो सृष्टि है यही चल है, यही गतिमान है, ऐसा समझे। फिर कहा शांतम, भगवान शांत है। वो शांत है, वो शिव है, वो परम सुंदर है, शांति का सागर है। निरवध्यम, फिर कहा निरवध्यम, अर्थात वो दोष रहित है, उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता।
जैसे पत्तों में बदलाव होता है कि वो हरे से पीले हो जाते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में बदलाव हो रहा है कि वो बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, जन्म से मृत्यु होती। जैसे हवा में बदलाव होता है, जमीन में बदलाव होता है, सब चीजें बदलती, वैसे परमात्मा नहीं बदलते, वो सदा एक जैसे रहते हैं। क्योंकि एक तो वो पूर्ण ज्ञानी है, दूसरे वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है। फिर कहा वो निरंजन है, यानी निर्लेप है, किसी में वो लिप्त नहीं होते, कोई उनमें प्रवेश नहीं करता, वो निर्लेप है, अछूते हैं, सब में सबसे अलग है, वे निरंजन है। साधक कह रहा है जिस भगवान की मैं आराधना करता हूँ वो भगवान ऐसे हैं। फिर कह रहा है जीवन में वे अमृतस्य परम सेतु, वो अमर जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महान सेतु, पुल के समान है। जैसे एक सेतु आदमी को इस किनारे से उस किनारे पहुंचाता है, नदी को लांघने में सहायता प्रदान करता है, तो परमात्मा भी एक सेतु है, वो इस किनारे से उस किनारे पहुंचाता है, वो मृत्यु से अमृत के किनारे पहुंचाता है, वो दुख से सुख के किनारे पहुंचाता है, वो जन्म मरण के बंधनों से वो अमृत आनंद की प्राप्ति के द्वार पहुंचाता है, वो संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाला सेतु, पुल के ब्रिज के समान है। तो कहा उस परमात्मा से मैं जुड़ा हूं, उसकी उपासना करता हूं, जो जगत में एक ब्रिज, एक पुल के समान है। फिर कहा या इव, जैसे कि दग्ध ईंधनम अनिलम, दग्ध यानी जले हुए, ईंधनम ईंधन के समान, अनिलम बिना धुएं के चमक रहा है। बिना धुएं का प्रचंड अग्नि होता है, जैसे लकड़ी, जो लकड़ी जल चुकी होती है, दग्ध यानी जो जल चुका है, ईंधनम जो जल चुकी है लकड़ी, ईंधन, ईंधन लकड़ी को ही बोलते हैं, जो जलने वाली वस्तु होती है, जो अग्नि को उत्पन्न करती है, उसको ईंधन बोलते हैं। और लकड़ी ईंधन है, और दग्ध है ईंधनम, जब लकड़ी जल चुकी होती है तब अनिलम यानी वो अंगारे के रूप में धधकती हुई प्रज्वलित रहती हैं, लेकिन धुआं उसमें नहीं होता। तो करें वो परमात्मा कैसा है, मानो बिना धुएं का प्रचंड अग्नि के समान है, वह वैसा ही ज्योतिर्मय है। ये जब परमात्मा की अनुभूति साधक करता है तो उसको ऐसा अपने भीतर अनुभूति में उजाला महसूस होता है। उजाला आंखों से दिखाई वाला, प्रकाश वाला नहीं, ज्ञान का उजाला। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार जैसे कोई अंगारे जिनमें धुआं नहीं उठ रहा हो, धुआं तो उनको ढांप लेता है, धुआं उनकी सुंदरता को ढांप लेता है, धुआं उनकी चमक को, उनके उजाले को छिपा लेता है। तो बिना धुएं के जैसे वो अंगारे दीप्त होते हैं, सुदीप्त होते हैं, वैसे ही जब अज्ञान पूरी तरह हट जाता, निस्तेज नाबूद हो जाता, तो परमात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप में साधक को समाधि में, अनुभव में आते हैं। ये कह रहे, इसी को नीचे कुछ पंक्तियों में समझाया है।
देखिए, अचल शांत अवयव रहित, वंदे अदोष अकाम, ज्योतिर्मय जगदीश्वर है अमृत का धाम। उसकी कृपा से हुए बहुजन भव जल पार, परम सेतु सम है मेरा दीन बंधु करतार। अचल शांत अवयव रहित, वंदे अदोष अकाम, ज्योतिर्मय जगदीश्वर है अमृत का धाम। उसकी कृपा से हुए बहुजन भव जल पार, परम सेतु सम है मेरा दीन बंधु करतार। तो इस प्रकार मुमुक्षु साधक ने पीछे ये बताया कि वो ऐसे परमात्मा की शरण में है, और अब 19वें श्लोक में ये बताया कि उसके परमात्मा का स्वरूप कैसा है जिसकी शरण में वो है। तो अब इस पर 5-7 मिनट आप ध्यान करेंगे, इसके स्वरूप को आत्मसात करेंगे, अनुभव करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। मैं मौन होता हूँ। ओ ईच।
इस प्रकार मुमुक्षु साधक के इष्ट परमात्मा के स्वरूप का अवलोकन करते हुए श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता श्रद्धा अर्पण करते हुए उनके भाव में स्वयं को ओतप्रोत रखते हुए उनका धन्यवाद करते हुए उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता लिए हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। हो आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। उसके लिए पूरे शरीर का अनुभव करें। फिर दोनों हथेलियों में घर्षण करें। मुखमंडल का उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। ओ